बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम इंशाअल्लाह सरफ़ बुतराल का अगला कानून पढ़ेंगे और आज का कानून हम 3 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ेंगे। पहले हिस्से में कानून की एक शिक को पढ़ेंगे, दूसरे हिस्से में कानून की दूसरी शिक को, और तीसरे हिस्से में हम उस पर होने वाले इतराज़ात को सामने रख कर उसका जवाबात देंगे। तो आइए बिला ताख़ीर पहले हिस्से की तरफ जाते हैं। आज का जो कानून है वो जमा अक्सा का एक वज़न है, जिसको आप जमाउल जमा भी कहते हैं, और नाहमीर में आपने पढ़ा होगा जमा अक्सा, यानी ऐसी जमा जिसके बाद मज़ीद जमा ना बन सके। उसका एक वज़न है जिसको कहते हैं मफ़ाइलो। ये जमा अक्सा का एक वज़न है मफ़ाइलो। इस वज़न पर जो कलमा आता है और उसके अंदर हरफ़े इल्लत हो, यानी ऐसा कलमा जो हरफ़े इल्लत पर मुश्तमिल हो, तो अब उस हरफ़े इल्लत को क्या करना है, इसके मुतल्लिक ये कानून है। तो सबसे पहला हिस्सा उसका ये है कि अगर कोई हरफ़े इल्लत अलिफ मफ़ाइल के बाद आए और वो ज़ैदा हो। आपको पता है हरूफ 2 किस्म के होते हैं, असली और ज़ैदा। हमारा जो पहला हिस्सा है आज के इस कानून का, वो हरूफ इल्लत ज़ैदा के बारे में है, जो हरूफ इल्लत हों और ज़ैदा हों। कानून ये है कि कोई कलमा जो मफ़ाइलो के वज़न पर है, जैसा कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो अब अलिफ मफ़ाइल के बाद, यानी जो फा के बाद अलिफ आ रहा है, ये इसको अलिफ मफ़ाइल कहते हैं, यानी ये जमा अक्सा की अलामत है। इसके बाद अगर हरफ़े इल्लत आ जाए तो आप उसको देखना है कि वो हरफ़े इल्लत अगर ज़्यादा है तो फिर आपने उसको फौरन ही हमजे से बदल देना है। यानी अलिफ मफ़ाइल के बाद अगर हरफ़े इल्लत आ जाए तो उसे हमजे से बदलना वाजिब है, यानी उसको आप हरफ़े इल्लत के तौर पे नहीं पढ़ेंगे, उसको हमजे से बदल कर पढ़ेंगे। इसकी मिसाल देखिए, इसकी मिसाल है जैसे शरीफतुन। शरीफतुन ये वहद है, इसकी जमा अक्सा आप बनाएं, जिसका तरीका हम बिल्कुल पहले कानून में पढ़ चुके हैं कि जमा अक्सा बनाने का तरीका क्या है। अगर आपने उसको नहीं पता तो आप इसी चैनल पर वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक भी मौजूद होगा, उसको आप देख लें, वहां पे आपको जमा अक्सा बनाने का तरीका मिल जाएगा। तो अब जमा अक्सा शरीफतुन से बनाएं, तो पहले हर्फ को फतह, दूसरे हर्फ को फतह, तीसरी जगह अलिफ अलामत जमा अक्सा लगाई तो शरा हो गया। अब पीछे बच गए या और फा। ता को तो आप काउंट भी नहीं करेंगे, उसकी वजह आप वहां पे जमा अक्सा में मालूम कर चुके हैं। शरा येफो क्या बन जाएगा, शरा येफो। शरीफतुन की जमा आएगी शरा येफो मफ़ाइलो। अब देखिए अलिफ मफ़ाइल के बाद या हरफ़े इल्लत आ रहा है और ये ज़्यादा है, क्यों कि असली हरूफ इसके शीन रा फा है। तो शरा येफो। अब आपके कानून के मुताबिक यहां हरफ़े इल्लत आ रहा है तो आपने इसको हमजे से बदल देना है, ये हो जाएगा शराइफो। अब इसकी शरीफतुन की जमा शराइफो पढ़ना गलत है, इसको शराइफो पढ़ेंगे। इस तरह दूसरी मिसाल लें, अजूजतुन बूढ़ी औरत, अजूजतुन। इसकी जमा बनाए तो आएगी, मैं पहले बना रहा हूं, अगर बनाने के एतबार से देखें तो ये आएगी अजावेजो। अजावेजो, लेकिन अलिफ मफ़ाइल के बाद वो हरफ़े इल्लत आ रहा है और वो ज़्यादा है, क्योंकि असली रूप है ऐन जीम ज़ा, ऐन जीम ज़ा। तो अब अजावेजो, अब आपने अजावेजो इसको नहीं पढ़ेंगे, अजूज़त उनकी जमा आएगी, इस वो को हमजे से बदल के अजाएजो, अजाएजो। इस तरीके से आप तीसरी एक और मिसाल ले लें, रसा रिसालतुन। रिसाला पंफलेट, जिसको आप पंफलेट भी कहते हैं, छोटा किताबचा। रिसाला तो किताबचा उर्दू में इसको कहते हैं, छोटा जो किताब, छोटी सी जो पंफलेट होता है, जिसको हम ज्यादा इस्तेमाल होता है। रिसालतुन, उसकी जमा आप बनाए तो वो आएगी रसाइलो। रसाइलो
एलो, क्योंकि अब इसको असली तरीके से पढ़ा जाना मुमकिन नहीं है, लिख दिया है मैंने, उसको आप देख लें। और असली तरीका उसके पढ़ने का क्या होगा कि आप अलिफ, जो हरफ इल्लत आ रहा है अलिफ मफाइल के बाद अलिफ है, तो उसको आपने हमजे से बदल कर पढ़ना वाजिब है। तो आप इसकी जमा पढ़ेंगे रसाइलो, रिसालत उनकी जमा रसाइलो। अब यहां देखें, आपको मैंने अलिफ मफाइल के बाद वाव या अलिफ, ये तीनों हरफ इल्लत हैं और ये ज़्यादा थे, इनकी मैंने मिसालें दे दी, आप इनको देखें। यही कानून का पहला हिस्सा है कि जब भी हरफ अलिफ मफाइल के बाद कोई हरफ इल्लत आए और वो ज़्यादा हो तो उसको फौरन ही हमजे से बदल देना वाजिब है। यानी आपने ये नहीं देखना कि अलिफ मफाइल से पहले हरफ इल्लत है या नहीं है, कोई शर्त नहीं है, बस अलिफ मफाइल के बाद हरफ इल्लत हो तो आपने उसको हमजे से बदलना वाजिब है। इसकी और भी मिसालें हो सकती हैं जो कि मैंने नीचे दे दी हैं, आपने खुद उनको बना लेना है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए। इस कानून का अभी कुछ हिस्सा बाकी है, उसको आप दूसरे हिस्से में मुलाहिजा कीजिए।